So hi, we are Ame's parent, and we are here because we had a surgery of Ame. So we got to know antenatal that he had a problem with respect to kidney obstruction, and then our gynae, she suggested to visit Neha Bhandari ma'am, and we visited her and consulted that what is the way forward for it. And she was very clear from day one itself that how the procedure will go, and she explained us entirely the procedure and how does it happen, what do we do to rectify it. So once the delivery happened and Ame came into this world, so it actually happened in Akash Healthcare only, and because we knew the reputation of this hospital, and also we got to know that the feedback was extremely very well, and the same we could see when the delivery happened. So we made it very clear that whatever procedure has to happen here itself, and the prime reason was Neha Bhandari ma'am and obviously Akash Healthcare, wherein the entire staff has supported us. नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा भंडारी, मैं सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका दिल्ली से। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ इस छोटे बच्चे के बारे में, बेबी ऑफ प्रीति के बारे में, जो 40 दिन का था और जिसकी हमने एक पाइलोप्लास्टी यानी ऑब्स्ट्रक्टेड किडनी क्लिक सर्जरी होती है जो हमने की है। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या थी और क्यों सर्जरी का रिक्वायरमेंट था। तो ये बच्चा जब माँ गर्भवती थी, प्रीति गर्भवती थी, तो उस समय हमारे पास आई थी सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जिस समय करीबन लेफ़्ट साइड में बच्चे के 15 mm के करीब एपी डायमीटर स्वेलिंग आ रहा था। तो अगर आप देखेंगे ये नॉर्मल किडनी है, दोनों किडनी पेशाब बनाएगी, जो पेशाब बन के नीचे ब्लैडर में जाएगा, और अगर इस रास्ते में कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो बच्चे को यूरिन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। तो अब इस बच्चे को प्रॉब्लम थी पेल्विस में, यानी लेफ़्ट साइड का जो पेल्विस था जहाँ से किडनी यूरिन बनाएगी और नीचे जाएगा यूरेटर में, ये पेल्विस में यहाँ पे स्वेलिंग थी। ठीक है, अब ये स्वेलिंग के कई कारण हो सकते हैं। एक जैसे आप दिख रहा है कि अगर नैरो यूरेटर हो उसकी वजह से, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वेसल्स ऊपर आ सकते हैं जो किडनी को इनगल्फ करके ये स्वेलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से यूरिन यहाँ पे रुकता रहेगा, नीचे नहीं जा पाएगा। इस बच्चे के अंदर यही स्वेलिंग थी जो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अल्ट्रासाउंड में पकड़ी गई। फिर उसके बाद हमने इसको हर एटलीस्ट महीने 2 महीने में अल्ट्रासाउंड करा के फॉलोअप किया। ये स्वेलिंग ग्रेजुअली 15 से 18 mm और 18 से उसके बाद 20 mm तक पहुंच गई थी। जब डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें 23 mm के करीब थी ये स्वेलिंग, यहाँ वाली जो नॉर्मल 5 से 6 mm के अराउंड होती है। इस स्वेलिंग के कारण बच्चे को कई बार पेट में दर्द होना, गैस होना, ये सब चीज़ें कॉमन है। प्लस डिसइलेक्ट्रोलाइटिंग है, यानी पोटेशियम ज़्यादा हो सकता है, सोडियम कम हो सकता है, ये सभी चीज़ें होना पॉसिबल है। सिंस ये स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए चांसेस थे कि एंटीनेटली होने की वजह से किडनी पीछे से भी ख़राब होने लग गई थी। ये कंफर्म करने के लिए हमने 1.25 महीने की एज पे एक DTPA स्कैन करके देखा, जिसमें हमें पता चला कि लेफ़्ट साइड की किडनी सिर्फ 19% ही काम कर रही है एज़ कम्पेयर टू राइट साइड की किडनी जो एक नॉर्मल काम कर रही है। सिंस ये किडनी ऑलरेडी पतली हो चुकी थी और इसमें इतना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन था तो हमें इसको सर्जिकली खोलना ज़रूरी था। तो हमने इस पोर्शन को कट किया, यहाँ पे एक वेसल था जिसको हटाया गया और उसको कट करने के बाद रीजॉइन किया गया जिससे ऑब्स्ट्रक्शन ना रहे, और एक मेटलिक स्टेंट 4 वीक्स के लिए डाल दिया गया। इस पूरे प्रोसीजर में लगभग 2 से 3 दिन का टाइम लगा, बच्चे को स्टे करना पड़ा हॉस्पिटल में, और जो सर्जरी का टाइमिंग था वो अराउंड 2.5 से 3 घंटे था। They did this procedure and the best part is it happened laparoscopically. So we know the benefits of laparoscopy surgery, and the results are extremely positive, and the recovery is very fast. And I suppose he is the youngest child wherein the procedure has happened laparoscopically. पोस्ट प्रोसीजर बच्चा एकदम स्टेबल था, हमने उसको डिस्चार्ज किया, ही वॉज हेल्दी, और ये स्टेंट हमने करीबन 4 वीक्स के लिए अंदर छोड़ दिया। 4 वीक्स के बाद हमने दोबारा एक OPD प्रोसीजर की तरह इसको एडमिट किया और माइल्ड सेडेशन के अंदर निकाल के शाम तक वापस भेज दिया। I really want to thank Neha Bhandari ma'am. She is the first thing I really like about her that she is always smiling. She has a very approachable. She is very approachable. You can call her anytime. She will pick up the phone, and she had, she made a connection with the patient so nicely that everybody feels comfortable with her. And I really want to thank Vandana ma'am and Vikas sir also. They are also very nice. They supported us, and they had that build confidence in us that every thing will be very smooth, and Ame will be very better soon.
So I really thank. तो ये थी कहानी बेबी ऑफ प्रीति की, कैसे एक ऑब्स्ट्रक्टेड किडनी के बाद 40 दिन में उसका ऑब्स्ट्रक्शन ठीक हो गया, बेबी ठीक हो गया, अब दोनों ही हेल्दी हैं, बेबी भी और पेरेंट्स खुश हैं। थैंक यू।